दोस्तों बॉलीवुड में एक समय था जब मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब होता था सुपरहिट फिल्म। एक फिल्म में कई सितारों को इसलिए रखा जाता था ताकि कोई ना कोई सितारा फिल्म को खींचकर ले जाए। मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब मार धाड़ से भरपूर एक्शन पैक्ड फिल्म। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे दर्शकों ने इन मल्टी स्टारर फिल्मों के प्रति अपनी रुचि कम कर दी और आजकल इस तरह की फिल्में बनना कम ही हो गई है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 के मार्च महीने की 26 तारीख के दिन रिलीज ऐसी ही एक मल्टी स्टारर फिल्म की जो कि हिट होते होते फ्लॉप हो गई। इस फिल्म की खासियत यह थी कि इस फिल्म में रियल लाइफ फादर एंड सन को रियल लाइफ में भी कास्ट किया गया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्शन ड्रामा वॉर मूवी छतरी के बारे में। इस फिल्म की कहानी लिखी थी इस फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने उनके पिता ओपी दत्ता के साथ मिलकर, और फिल्म को प्रोड्यूस किया था सुंदरलाल सोनिक ने। फिल्म की कहानी राजस्थान के दो राजघरानों की दुश्मनी पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम पहले वॉरियर रखा जाना था लेकिन बाद में छतरी रखा गया क्योंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया था। हालांकि जेपी दत्ता मूल रूप से पड़ोसी नाम की एक फिल्म बनाना चाहते थे जो कि लव स्टोरी पर आधारित थी। इस फिल्म पड़ोसी में वे नए कलाकारों को मौका देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जेपी दत्ता को रातों रात फिल्म छतरी का विचार आया और इतने कलाकार होते हुए भी फिल्म साल भर में पूरी कर ली गई थी। जेपी दत्ता ने नए कलाकारों को लेकर प्रेम कहानी पर फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और इसके लगभग 7 साल बाद उस आइडिया पर उन्होंने अभिषेक बच्चन और करीना कपूर को लेकर फिल्म बनाई रिफ्यूजी। दोस्तों इस फिल्म क्षत्रिय के मुख्य और सहायक कलाकार थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राखी, सनी देओल, संजय दत्त, मीनाक्षी शेषाद्री, रवीना टंडन, दिव्या भारती, विजेंद्र घाटगे, कबीर बेदी, प्रेम चोपड़ा, पुनीत इस्सर, नफीजा अली, सलीम फतेही, डोली मीनास और नरेटर के रूप में कुलभूषण खरबंदा की आवाज़। इस फिल्म क्षत्रिय में पहली बार दो हीरो और उनके फादर को रियल लाइफ फादर सन बताया गया था। हालांकि दोस्तों फिल्म रॉकी में भी सुनील दत्त संजय दत्त के पिता का किरदार निभा चुके थे लेकिन दोनों ने साथ में स्क्रीन शेयर नहीं की थी। ठीक उसी तरह संजय दत्त और सुनील दत्त का इस फिल्म में भी कोई सीन साथ में नहीं रखा गया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सनी देओल के पिता की भूमिका निभाई थी। इससे पहले दोनों फिल्म सल्तनत में भी पिता पुत्र की भूमिका में दिख चुके थे। फिल्म की हीरोज़ के रोल में ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ। फिल्म को जब अनाउंस किया गया था तब इसमें 3 हीरोइन थी, मीनाक्षी शेषाद्री, मनीषा कोइराला और रवीना टंडन। लेकिन बाद में मनीषा कोइराला की जगह दिव्या भारती को कास्ट कर लिया गया। दोस्तों यह फिल्म क्षत्रिय इसलिए भी खास है क्योंकि यह दिव्या भारती की आखिरी फिल्म रही थी जो उनके जीते जी रिलीज हुई थी। दोस्तों डायरेक्टर जेपी दत्ता चाहते थे कि रेखा इस फिल्म में अभिनय करे लेकिन वे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते डेट्स नहीं दे पा रही थी। तब मीनाक्षी शेषाद्री को इस फिल्म में उस रोल के लिए कास्ट किया गया। मीनाक्षी शेषाद्री के रिटायरमेंट ले लेने के ठीक पहले की यह फिल्म है और मीनाक्षी की ही यह विनोद खन्ना के साथ की हुई छठी फिल्म है। दोस्तों दरअसल जेपी दत्ता चाहते थे कि फिल्म क्षत्रिय में राजा जसवंत सिंह वाला रोल अमिताभ बच्चन प्ले करें, लेकिन अमिताभ डेट्स नहीं दे पा रहे थे तो उनकी जगह विनोद खन्ना को उस रोल में कास्ट किया गया। दोस्तों यहाँ विनोद खन्ना ने तीसरी बार अमिताभ को रिप्लेस किया। सबसे पहली बार कुर्बानी में, दूसरी बार दयावान में और तीसरी बार इस फिल्म क्षत्रिय में। अमिताभ की डेट्स जब फिल्म के लिए नहीं मिली तो रेखा ने भी डेट्स देने के लिए मना कर दिया। असल में कारण यही था, नहीं तो मीनाक्षी की जगह रेखा विनोद खन्ना की इस फिल्म में हीरोइन होती। दोस्तों धर्मेंद्र के बेटे के रोल के लिए निर्माता जब सनी देओल से मिले तो सनी देओल ने कहा कि वे अभी बैक पेन से ग्रसित हैं, वे उनकी फिल्म नहीं कर पाएंगे। निर्माता अगर चाहे तो किसी और एक्टर को ले सकते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सनी देओल से कहा कि वे केवल और केवल सनी देओल को ही उस रोल में चाहते हैं। वे सनी देओल का तब तक इस फिल्म के लिए इंतजार करेंगे जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते। दोस्तों सनम बेवफा फेम एक्ट्रेस चांदनी को इस फिल्म में सुनील दत्त की बेटी वाला रोल ऑफर किया गया था लेकिन उनके सेक्रेटरी ने यह ऑफर अस्वीकार कर दिया। अभिनेत्री चांदनी के सेक्रेटरी ने उन्हें यह फिल्म न करके स्टेज शो में हिस्सा लेने की सलाह दे डाली जहां उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था। बाद में उस रोल के लिए फिल्म हिना में काम कर चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार को साइन किया गया, लेकिन रोल छोटा होने की वजह से जेबा भी वह फिल्म छोड़ गई। दोस्तों आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर से चर्चा में आई अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा ने भी उस रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन दिया था। वे लगभग उस रोल के लिए फाइनल ही चल रही थी। उनके अगेंस्ट हीरो की भूमिका के लिए कोई एक्टर अभी तक फाइनल नहीं किया गया था। यह रोल था फिल्म में धर्मेंद्र के भतीजे वाला। दोस्तों उस रोल के लिए मॉडल रंजीव मूलचंदानी को अप्रोच किया गया था लेकिन टिस्का चोपड़ा ने उस रोल में अपने साथी मॉडल सलीम फतेही की सिफारिश कर डाली। सलीम फतेही का तुरंत ऑडिशन लिया गया और जेपी दत्ता को उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। जेपी दत्ता ने सलीम फतेही को उस रोल के लिए साइन कर लिया लेकिन इस प्रोसेस में टिस्का चोपड़ा हार गई। जेपी दत्ता को उनका स्क्रीन टेस्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने डोली मीनास को वो रोल दे दिया।
हालांकि दोस्तों यह रोल इतना बड़ा नहीं था जिसके लिए कि इतने फेरबदल किए गए थे। दोस्तों जेपी दत्ता चाहते थे कि वे इस फिल्म क्षत्रिय की शूटिंग राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट में करें, क्योंकि वे अपनी पिछली 2 फिल्में गुलामी और बंटवारा की शूटिंग राजस्थान में कर चुके थे। लेकिन फिल्म के निर्माता राजस्थान में ही शूटिंग करने पर जोर दे रहे थे, जिसे जेपी दत्ता टाल नहीं सकते थे। दोस्तों फिल्म क्षत्रिय सनी देओल और संजय दत्त की साथ में की हुई तीसरी और लास्ट फिल्म थी। साल 1989 में फिल्म क्रोध, साल 1991 में फिल्म योद्धा और साल 1993 में फिल्म क्षत्रिय दोनों की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म थी। इसके बाद इस जोड़ी को कभी किसी डायरेक्टर ने रिपीट नहीं किया। 80 और 90 के दशक के हीरोज़ में मैक्सिमम अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त गोविंदा की पार्टनरशिप बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल रही और इन दोनों जोड़ियों ने ज़्यादा हिट फिल्में दी। दोस्तों फिल्म क्षत्रिय एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें विनोद खन्ना और सनी देओल एक साथ अभिनय कर रहे थे। फिल्म क्षत्रिय की शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता की वाइफ बिंदिया गोस्वामी फिल्म के कलाकारों के कॉस्ट्यूम का काम देखती थी। एक दिन एक्ट्रेस दिव्या भारती रवीना टंडन को लेकर बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता से भिड़ गई। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन, जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी काफ़ी करीब आ गए थे। वे अक्सर साथ में डिनर के लिए जाया करते थे। वे दोनों दिव्या भारती से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रखते थे। दोस्तों यह बात दिव्या भारती को खटक गई। उन्हें लग रहा था कि जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी रवीना को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उन्हें नेगलेक्ट कर रहे हैं। एक दिन दिव्या भारती फिल्म के सेट पर स्मोकिंग करते करते ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रही थी। जेपी दत्ता ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि वे अपने काम के प्रति गंभीर हो जाएं और उनके सामने स्मोकिंग नहीं करें, नहीं तो वे उसे सेट से बाहर करवा देंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन और इसी तरह का एक वाकया हुआ। उस दिन शूटिंग करते करते दिव्या भारती को लगा कि रवीना की ड्रेस उनकी ड्रेस से ज़्यादा बेहतर है। तब दिव्या भारती बिंदिया गोस्वामी पर चिल्ला गई और कहा कि जब तक उनके लिए सूटेबल ड्रेस अवेलेबल नहीं होगी वे शूटिंग नहीं करेंगे। दोस्तों इस फिल्म क्षत्रिय वाले साल में ही सुनील दत्त, विनोद खन्ना और रवीना टंडन की एक और रॉयल फैमिली पर आधारित फिल्म परंपरा भी रिलीज हुई थी। उस फिल्म में विनोद खन्ना सुनील दत्त के बेटे के रोल में दिखाई दिए थे, जबकि फिल्म क्षत्रिय में विनोद खन्ना सुनील दत्त के छोटे भाई बने थे। फिल्म क्षत्रिय कई कारणों से विवादों से घिरी रही, जिसमें से एक मेन कंट्रोवर्सी थी जानवरों की बलि देने वाले सीन। एनिमल राइट एक्टिविस्ट चाहते थे कि फिल्म में जानवरों के सिर काटने वाले सीन हटाए जाएं। दोस्तों फिल्म क्षत्रिय की मेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घट गई। जेपी दत्ता राजस्थान के बीकानेर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म से जुड़े सारे कलाकारों की डेट्स उनके पास थी, जिसमें से उस समय सबसे ज़्यादा व्यस्त चल रहे संजय दत्त भी शामिल थे। एक दोपहर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट बीकानेर के किले के पास उतरा, जहां पर भारी भीड़ के सामने जेपी दत्ता सभी सितारों के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 4 टफ लुकिंग वाले लोग उस एयरक्राफ्ट से उतरे और जेपी दत्ता की तरफ चल दिए। जेपी दत्ता ने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या है। उन लोगों ने जेपी दत्ता से कहा कि उन्हें फिरोज़ खान साहब ने बेंगलोर से भेजा है, जहां फिरोज़ खान साहब फिल्म यलगार की शूटिंग कर रहे हैं। फिरोज़ खान साहब ने यह कहा है कि बाय हुक या बाय क्रूक संजय दत्त को बेंगलोर लाया जाए। जेपी दत्ता ने उन लोगों पर एक नज़र डाली और उन्हें वहां से निकल जाने को कहा। दोस्तों जेपी दत्ता ने उनसे कहा कि संजय दत्त की सारी ऑफिशियल डेट्स उनके पास हैं, आप इस तरह से संजय दत्त को नहीं ले जा सकते। लेकिन उन लोगों ने जेपी दत्ता को धमकाते हुए कहा कि आप लोगों को फिरोज़ खान साहब की पावर का अंदाज़ा नहीं है, आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सीन बहुत ही गंदा होने वाला था कि तभी सुनील दत्त और धर्मेंद्र वहाँ आ गए और उन्होंने बात संभाल ली और फिरोज़ खान के उन बाउंसर्स को खाली हाथ ही बेंगलोर लौटना पड़ा। दोस्तों फिल्म क्षत्रिय साल 1993 में ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने इसकी रिलीज़ पर बम्पर ओपनिंग की थी। फिल्म सक्सेसफुली चल रही थी कि अप्रैल महीने में संजय दत्त को बॉम्बे ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर लिया। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन कर दिया गया, जिससे कि इसके बिजनेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगर संजय दत्त जेल नहीं गए होते तो यह एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित होती। दोस्तों इस साल यह फिल्म संजय दत्त की पहली रिलीज़ फिल्म थी। इसके बाद उनकी खलनायक, साहिबा और गुमराह जैसी फिल्में आई, जिसमें से खलनायक और गुमराह बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल फिल्म रही थी। दोस्तों जब जेपी दत्ता से पूछा गया कि फिल्म हिट नहीं हो पाई, इसमें क्या कमी रह गई, तब उनका जवाब था कि फिल्म का सबसे बड़ा लूज पॉइंट यह रहा कि रियल लाइफ पिता पुत्र को इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया। दर्शकों को पहले से ही पता चल गया था कि फिल्म में कौन किसका बेटा होने वाला है। दोस्तों जेपी दत्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्षत्रिय ऐसी फिल्म थी जिससे वे काफ़ी अनहैप्पी रहे। उन्होंने कहा था कि मुझे बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं एक हिट फिल्म बनाना चाहता था। शुक्र है कि यह फिल्म क्षत्रिय हिट नहीं हुई, नहीं तो मैं अभी इसके पार्ट क्षत्रिय 2 और क्षत्रिय 3 बना रहा होता। उन्होंने कहा था कि मेरी पिछली फिल्म हथियार इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की थी। मैं हमेशा ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा जिसकी लोग प्रशंसा करें।
दोस्तों, फिल्म छतरी के म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक था एवरेज। इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में कुल 9 गीत रखे गए थे जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शुरू से सजाया था। फिल्म के गीतों को आनंद बख्शी द्वारा लिखा गया था। इन गीतों को अपनी अपनी आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ में 2 गाने रिकॉर्ड किए थे। जेपी दत्ता ने मीनाक्षी द्वारा गाए एक अनरिलीज गीत की केवल 2 लाइनें यूज़ करने का फैसला किया था, लेकिन उन 2 लाइनों को ऑडियो कैसेट में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।